तो भाई क्या हाल है यार। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आपका भाई आज आपके लिए लाया है इंट्रोडक्शन टू ए कंप्यूटर फंडामेंटल। फ्रेंड, यदि आप एक न्यू यूजर है कंप्यूटर का और आप कंप्यूटर इन फ्यूचर जो है वो सीखना चाहते हैं, या तो आपने ऑलरेडी कर लिया है कंप्यूटर, उससे रिवीजन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लाया हूँ इंट्रोडक्शन टू ए कंप्यूटर, जिसमें आप सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज होता है और आप किस तरह से कंप्यूटर के साथ में काम कर सकते हैं, और उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या चीज होता है जो कि आपको जानना जरूरी होता है। फ्रेंड, चलिए बिना किसी समय में हम लोग अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात कह दूं कि यदि मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का बेस्ट वीडियो जो है कंप्यूटर से रिलेटेड इन फ्यूचर लाते रहूंगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज होता है। फ्रेंड, सबसे पहले बात किया जाए कि कंप्यूटर क्या चीज होता है, तो वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। नॉर्मली कहा जाए तो जो डिवाइस जो है वो लो वोल्टेज में चलता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है, और हाई वोल्टेज में चलने वाला डिवाइस को आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोला जाता है। तो फ्रेंड, नॉर्मली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम लोग से डाटा को इनपुट करता है और प्रोसेस करता है, उसके बाद में हम लोगों को आउटपुट देता है। तो फिर नॉर्मली कंप्यूटर जो है वो इस फॉर्मेट में काम करता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट का फॉर्मेट में। तो फ्रेंड, सबसे खास बात किया जाए इनपुट बोलने से, वो चीज जो कि हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं या कुछ काम कराने के लिए लगाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस, यानी कंप्यूटर काम करते समय में जो सा चीज करता है उसी को प्रोसेस बोला जाता है, जो कि 0 और 1 में करता है। कंप्यूटर नॉर्मली कुछ लैंग्वेज नहीं समझता है, एबीसीडी नहीं समझेगा, ओनली 0 और 1 ही समझेगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो बात की जाए तो वो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो फ्रेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आपको दिखाई देगा कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए जानते हैं सबसे फास्ट कौन सा फीचर्स है कंप्यूटर का अंदर में जो कि आपको कंप्यूटर को बेस्ट बनाता है इन ह्यूमन का कंपैरिजन में। तो फ्रेंड, सबसे फास्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए कंप्यूटर का तो वो है स्पीड। कंप्यूटर जो है वो दुगना स्पीड से ह्यूमन का मुकाबले काम कर सकता है। तो नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेट काम कर सकता है इन ह्यूमन कंपैरिजन में। तो फ्रेंड, 100% जो है कंप्यूटर एक्यूरेट होता है। यदि एक यूजर जो है वो गलती करेगा तो ही कंप्यूटर जो है वो गलती करेगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है डिलीजेंसी। कंप्यूटर जो है वो वर्क जो है कंटिन्यूस कर सकता है, जैसे कि 24/7, यानी 24 घंटा के 24 घंटा जो है वो कंप्यूटर काम कर सकता है बिना थके, बिना रुके। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है वर्सेटाइलिटी। वो है आपका कंप्यूटर का फीचर्स जो कि कंप्यूटर को बनाता है मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ में बहुत सारा काम जो है वो कंप्यूटर कर सकता है, उसी फीचर्स को बोलेंगे वर्सेटाइलिटी। तो नेक्स्ट जो फीचर्स है फ्रेंड वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बोलने से सेम वर्क जो है वो काम एक ही कंप्यूटर जो है वो बार बार कर सकता है सेम ही काम को। फ्रेंड, जैसे कि यदि एक कंप्यूटर को एक ही चीज 10 बार प्रिंट करने दो तो सेम ही जो है वो 10 बार ही प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड, वो फीचर्स को बोला जाता है रिलायबिलिटी। तो नेक्स्ट जो फीचर है फ्रेंड वो है मेमोरी या स्टोरेज। मेमोरी या स्टोरेज की बात किया जाए नॉर्मली तो वो है आपका कंप्यूटर का स्टोरेज फीचर्स, जहाँ पे नॉर्मली डाटा वगैरह को आप बहुत सारा डाटा को सेव करके रख सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो गान हो, उसका पास अंदर में कैपेसिटी है जिसमें में आप कोई जो भी फाइल वगैरह को सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था आपका कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। तो फ्रेंड, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का अंदर में, यानी सीपीयू का अंदर में ब्लॉक डायग्राम। फ्रेंड, नॉर्मली एक आदमी जो है वो इनपुट देता है, जिसका थ्रू से इनपुट देता है उसको बोलता है इनपुट डिवाइस। और फ्रेंड, ये जो है प्रोसेसिंग यूनिट है, जो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस करने का समय में ये सब यूनिट में पास होके कंप्यूटर जो है वो आउटपुट देता है। तो फ्रेंड, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका बाद में ये जो है वो है आउटपुट यूनिट। तो फ्रेंड, जिसका थ्रू से कंप्यूटर जो है वो आउटपुट देता है उसी को आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर या टीवी आप देख रहे होंगे,
आप यदि कीबोर्ड का थ्रो से अगर 1 दबाएंगे तो उसको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर 0 और 1 में, और उसी चीज को जो है वो आउटपुट देगा स्क्रीन पे। तो उसी को जिसका थ्रो से आउटपुट देता है कंप्यूटर उसको बोलता है आउटपुट डिवाइस। तो फ्रेंड, नॉर्मली प्रोसेसिंग की बात किया जाए तो प्रोसेसिंग सेक्टर में आपको इस तरह का जो है वो फीचर्स कंप्यूटर के अंदर में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू बोला जाता है जिसको। तो फ्रेंड, सीपीयू का अंदर में अपना अपना सेक्टर है, जैसे कि ये कंट्रोल यूनिट सारा काम जो है ये कंट्रोल करेगा, उसी को कंट्रोल यूनिट बोलता है। तो फ्रेंड, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू के अंदर में कंप्यूटर जो है वो सारा कैलकुलेशन या लॉजिकल टर्म्स वगैरह को सॉल्व करेगा, उसी चीज को बोला जाता है एएलयू यूनिट। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का अंदर में बात किया जाए तो वो है रोम, रैम, कैश और ये आपका स्टोरेज डिवाइस। तो फ्रेंड, ये सब डिवाइस जो है वो मिलके आपको मेमोरी यूनिट को पूरा करता है। जैसे कि रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड, रीड ओनली मेमोरी में आप ओनली कुछ चीज होगा, कंटेंट होगा, उसको ओनली पढ़ पाएंगे, उसको कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी आप पहले से दिया वाला फीचर्स को आप देख पाएंगे, यानी ये आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी एडिट मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे रोम के अंदर। यदि रैम की बात किया जाए तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे आप एडिट के साथ में उसे देख भी पाएंगे, ठीक है, रैम सेक्टर में। तो फ्रेंड, रैम सेक्टर का बाद में बात किया जाए तो वो है कैश। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड, कैश मेमोरी में ये सब ये रैम को कुछ कुछ फीचर्स जो है वो स्टोरेज डिवाइस से कैरी करके रैम का अंदर में ले जाना होता है। तो उस समय में क्या करता है, कैश मेमोरी जो होता है वो हेल्प करता है स्पीड को कंट्रोल करने में। यानी यदि यदि ये रैम यहाँ से घूर के अगर ये स्टोरेज डिवाइस में पहुंचेगा तो बहुत ही समय लगेगा। यानी ये हेल्प क्यों कैसे करता है, जैसे कि यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका रैम में लोड होगा। ओएस के बारे में बात में पढ़ाऊंगा, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए यहाँ से ओएस जो है वो यहाँ पे लोड होने का समय में क्या होता है फ्रेंड, बहुत ही समय लगता है। ये कुछ कुछ चीज ओएस के साथ में कुछ कुछ चीज जो है इंस्टॉल आता है, जो कि हेल्प करता है, ये पहले से यहाँ पे मेमोरी में रख लेता है और फटक से यहाँ पे जरूरत पड़ने पर यहाँ से उठा के यहाँ पे दे देता है, यानी कम समय में काम कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि आप टाइप करते हैं गूगल में google.com, तो गूगल क्रोम जो होता है यानी ब्राउजर जो होता है वो क्या करता है, फटक से वहां पे पहले से यदि आपने टाइप कर लिया है तो वो कैश मेमोरी में सेव करके रखता है। तो कैश मेमोरी में आप यदि यदि जी टाइप करेंगे तो पहले से ही गूगल आ जाता है, यानी कैश मेमोरी का वजह से वो जो है पहले से सेव होता है, उसी मेमोरी को बोला जाता है कैश मेमोरी। तो फ्रेंड, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस होता है एक्सटर्नल डिवाइस, जहाँ पे मेन डिवाइस जहाँ पे हम लोग बहुत सारा डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे रोम जो बोल रहा है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है नॉर्मली कहा जाए तो। जैसे कि आप सभी को पता होगा, रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी होता है जो कि हेल्प करता है रैम को फास्ट काम करने में। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो बात किया जाए तो स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस में सारा डाटा जो है वो स्टोर के रख सकता है, उसी को स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है। फ्रेंड, रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपका पावर सप्लाई जाने के बाद में सब कुछ जो है वो भूल जाता है। तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी ने कहता है कि रैम और रोम, यानी रैम रैम तो रैम है, रोम फ्रेंड वो आपको दिखाई नहीं देगा। रोम जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर में आईसी का अंदर में होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए रोम की बात की जाए तो नॉर्मली यदि आपके पास एसएस का लैपटॉप या एचपी का लैपटॉप होगा तो उस समय में आप ऑन करेंगे उसे, तो वो जो स्टार्टिंग लोगो दिखाई देता है एसएस या एचपी, उसी को रोम बोला जाता है, जो कि फिक्स होता है, उसको चेंज करने नहीं सकता है। और रैम बोला जाए तो यह एक तरह का फ्लैश मेमोरी है जो कि आपको आउटपुट देने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड, ये स्टोरेज डिवाइस बाकी का जो जितना डाटा जो है वो रखता है, यानी मेमोरी कार्ड, एग्जांपल के लिए हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सारा जो है वो स्टोरेज डिवाइस में
स्टोर होता है। तो फ्रेंड यदि आपको कोई रोम बोलेगा तो वो है गलत, रैम और रोम बोलेगा तो वो गलत हो गया। तो स्टोरेज डिवाइस एक्चुअली में उसे कहा जाता है, रोम नहीं। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और रोम क्या होता है, रैम क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोर इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो बात किया जाए स्टार्टिंग की, तो वो है आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यदि बात किया जाए तो वो है मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव वगैरह स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। स्टोरेज डिस्क या स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड सबसे फर्स्ट मेमोरी की यूनिट की बात किया जाए, जिसका थ्रो से मेमोरी को झुक सकता है या स्टोरेज डिवाइस को झुक सकता है, तो वो है आपका सबसे छोटा यूनिट बीट, उससे थोड़ा बड़ा यूनिट बाइट, उससे थोड़ा बड़ा यूनिट वो है किलोबाइट, उससे बड़ा यूनिट फ्रेंड वो है मेगाबाइट, उसके बाद में उससे बड़ा यूनिट जो है वो है गीगाबाइट या गीगाबाइट भी बोला जाता है, और नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपका टेराबाइट। तो फ्रेंड उससे बड़ा यूनिट है पेटाबाइट। तो फ्रेंड ये सब यूनिट जो है वो मेमोरी को जुड़ने में काम आता है, यानी उसको कहा जाता है यूनिट ऑफ मेमोरी, जहाँ पे मेमोरी को जुड़ सकते हैं। यानी सबसे छोटा यूनिट है बीट, उससे बड़ा है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरह से। ठीक है। तो यदि भी इसको किस तरह से जुड़ता है उसकी बात किया जाए तो 8 बिट जो होता है फ्रेंड 1 बाइट होता है। तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, और ये बाइट जो है 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, यानी केबी भी बोला जा सकता है उसको। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट या गीगाबाइट बोला जाता है। 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, यानी यदि आपके पास 1 टीबी का हार्ड डिस्क होगा तो 1024 जीबी होगा उसमें स्टोर। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो बात है 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट यानी पीबी। ठीक है फ्रेंड। तो आप सभी लोगों को खूब समझ में आ गया होगा कि मेमोरी को किस तरह से जोड़ना है, यानी सबसे छोटा यूनिट है 8 बिट। बिट का बात कर रहा हूँ फ्रेंड, बाइट का नहीं। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो आप सभी लोगों को पता है ये इस तरह से मेमोरी को जोड़ता है। तो फ्रेंड यदि आपका मन में कुछ और भी डाउट रह गया है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अधिक जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर। तो फ्रेंड कंप्यूटर जो होता है दो तरह से बनता है नॉर्मली। तो देखिए फ्रेंड कौन सा चीज से बनाया जाता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो दो तरह से बनाया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरह का कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, यानी बहुत सारा प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। तो नेक्स्ट बात किया जाए हार्डवेयर की, जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है हार्डवेयर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको उनको देखने को मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दो तरह का सॉफ्टवेयर में भाग हुआ है, एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलरेडी सिस्टम के साथ में आ जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी सिस्टम के साथ में आ जाता है, और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको खुद से इंस्टॉल करना होता है। यदि हार्डवेयर की बात की जाए तो जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी को हार्डवेयर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए हार्डवेयर जो है वो बहुत सारा पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइस, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर वगैरह इनपुट डिवाइस है, जिसका थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था इनपुट डिवाइस क्या चीज होता है। तो नेक्स्ट जो होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब जिसका थोड़ा से आप जो है कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन पा सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है। मॉनिटर से आप स्क्रीन को पा सकते हैं, प्रिंटर से आपको
आपको पेपर जो है वो मिलेगा और स्पीकर जो है उसे आपको वॉल्यूम या सॉन्ग वगैरह मिलेगा, तो उसको बोलता है आउटपुट डिवाइस, जो कि आपको बदले में कंप्यूटर जो है प्रोवाइड करता है, उसी डिवाइस को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। और ये इनपुट डिवाइस मतलब जिसका थ्रू से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। एग्जांपल माउस से, जैसे कि दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा पॉइंटर जो है वो हिल रहा है, वो माउस का थ्रू से हो रहा है। कीबोर्ड का थ्रू से आप ABCD लेके आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उसी डिवाइस को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो बात किया जाए तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया था वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के साथ में आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पे डिफिनेशन दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली एक तरह का सेट ऑफ रूटीन प्रोग्राम होता है, बहुत सारा प्रोग्राम का रूटीन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका सिस्टम का हार्डवेयर को और यूजर यानी आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। वही सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। ए सेट ऑफ रूटीन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ए सेट ऑफ रूटीन प्रोग्राम, जो कि बेसिक प्रोग्राम जो है वो उसका फंडामेंटल को ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा आपका तीन तरह से डिवाइड हुआ वाला। नॉर्मली कहा जाए तो आपको तीन तरह से डिवाइड हुआ है, तो और भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता होगा मार्केट में। तो यानी यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ आपको तीन डिजाइन का दिखा रहा हूँ। एक तो है विंडोज, एक तो है लिनक्स, एक तो है आपका मैक ओएस। तो मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक तरह का आपका एप्पल लैपटॉप वगैरह में मिलेगा। और ये लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा वो है आपका एडवांस यूजर के लिए कॉमन लाइन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक तरह का। और आपका GUI बेस यानी दोनों बेस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप कॉमन लाइन भी लिख सकते हैं और GUI भी लिख सकते हैं। उसी को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, यानी एडवांस यूजर के लिए, जो कि ऑलरेडी कॉमन वगैरह आपको लिख सकता है या कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामर या प्रोग्राम वगैरह बनाने के लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा यूज होता है। तो नॉर्मली एक यूजर भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है स्कूल के लिए या कोई कॉलेज के लिए, या और भी बहुत सारा काम पे जो है विंडोज बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हर एक आदमी यूज कर सकता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है विंडोज। तो फ्रेंड लिनक्स की बात किया जाए तो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग वगैरह, सर्वर मेंटेनेंस या सर्वर चेक करने के लिए ये सब यूज होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस यूजर के लिए। तो आप सभी लोगों को खूब समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक तरह का बेसिक फंडामेंटल प्रोग्राम होता है, जो कि आपका ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ में पहले से ही इंस्टॉल होके आता है। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका स्टार्ट मेनू वगैरह यानी कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। स्टार्ट मेनू हो गया, आपका विंडोज हो गया, सारा कुछ जो है आपको दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओके, नेक्स्ट जो बात किया जाए तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप का बात किया जाए तो वो है आपका कंप्यूटर OS, या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए या मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए। तो कंप्यूटर की बात किया जाए नॉर्मली तो वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका कॉमन लाइन बेसिस में आता है या आता था पहले में। पुराना जमाना में आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता था, यानी आप उसमें ओनली कमांड लिख के काम कर सकते हैं। दो तरह का कमांड नॉर्मली आपको लिखना होता है, एक तो है इंटरनल कमांड, एक तो है एक्सटर्नल कमांड। तो फ्रेंड नॉर्मली आप कमांड जो यूजर जो है वो कंप्यूटर को यूज करने जानता है, वही यूजर जो है वो उसे यूज कर पाता था। लेकिन आजकल में क्या हो गया, आजकल में विंडोज आके आपका सारा कुछ जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी GUI बेसिस में हो गया है, और आप हर एक आदमी जो है वो उसको देख देख के भी यूज कर सकता है। तो फ्रेंड यदि विंडोज की बात किया जाए तो वो है विंडोज 95, 98, विंडोज 2000 XP वगैरह आप यूज कर पाते हैं 2000 वगैरह में।
या 2001 में। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो है आपका विंडोज विस्टा या विंडोज 7। तो फ्रेंड विंडोज 7 नॉर्मली 2007 या 2006 में आया था। तो ये एक तरह का विंडोज ही है। मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से करता है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा बाद में प्रैक्टिकल क्लास में। तो फ्रेंड ये जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा फंडामेंटल कंप्यूटर का, एक यूज करने के लिए और एक नॉर्मली थ्योरी। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो है आपका विंडोज 8 या विंडोज 8.1। तो फ्रेंड विंडोज 8 और विंडोज 8.1 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद में नेक्स्ट जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो है विंडोज 10। आजकल का दिन में नॉर्मली आदमी लोग विंडोज 10 ही यूज कर पा रहा है। उससे भी इन फ्यूचर आगे आ सकता है, तो आ भी सकता है नहीं भी। तो देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नेक्स्ट जो है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल होता है या इंस्टॉल होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको यूज करने के लिए परमिशन देता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट मोबाइल की बात किया जाए तो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हार्डवेयर बेसिस में और सॉफ्टवेयर बेसिस में जो है आपको कोई भी डिवाइस जो है वो चलता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कंप्यूटर या मोबाइल रन नहीं होगा। फ्रेंड सबसे फर्स्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो वो था आपका जावा। जावा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले का कीपैड मोबाइल वगैरह में आता था, जहाँ पे आपका नॉर्मली कॉल डायलर वगैरह सपोर्ट करता था और नेट वगैरह सपोर्ट नहीं करता था। तो नॉर्मली नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो था आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी पॉपुलर है। अभी एंड्रॉयड का वर्जन अलग अलग निकल गया है, जैसे कि आपका ओरियो, मार्शमेलो, उसके बाद में आपका जेली बीन, उसका बाद पाई, कैटकेट, डिफरेंट वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉयड में भी देखने को मिलेगा। यानी नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो था विंडोज। तो पहले वाला नोकिया वगैरह मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वो है रीम। रीम जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था फ्रेंड वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि ब्लैकबेरी वगैरह में आता था। तो फ्रेंड अभी ब्लैकबेरी वगैरह इतना नहीं चलता है और बंद हो गया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका आईओएस। तो फ्रेंड आईओएस जो होता है वो आपका लैपटॉप में या आपका नॉर्मली जो लैपटॉप होता है जहाँ पे आपका एप्पल, एग्जांपल के लिए एप्पल जो है वो फेमस कंपनी है जहाँ पे आईओएस यूज होता है। नॉर्मली लैपटॉप या कंप्यूटर की बात किया जाए या आपका मोबाइल की बात किया जाए तो आईओएस जो है वो फेमस है। यदि मोबाइल में बात किया जाए तो यदि ये आपका आपका कंप्यूटर में बात किया जाए तो मैक वगैरह मैंने दिखाया था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल होता है या आईओएस भी हो सकता है। तो फ्रेंड ये तो था आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको कंप्यूटर या मोबाइल में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड यदि आप लोगों को मेरे वीडियो जो है वो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि मेरे इनकेस मेरे चैनल में न्यू आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए आप मिलते हैं आगे के वीडियो में। तो फ्रेंड मैं इसी तरह का वीडियो जो है आपका कोर्स का कंप्यूटर कोर्स के वीडियो जो है वो इन फ्यूचर लाता रहूंगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।